अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ ने बुधवार यानी आज भारत बंद का आह्वान किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना नहीं कराने के केंद्र के फैसले के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही वामसेफ ने कई अन्य मुद्दों को भी उठाया है। कौन से हैं ये मुद्दे और भारत बंद से कहां कितना असर पड़ेगा, देखिए ये रिपोर्ट। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया है। पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय संघ के सदस्यों की ओर से भारत के कई हिस्सों में हड़ताल होगी। वामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि हमारे भारत बंद आंदोलन को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और कई अन्य संगठनों ने समर्थन दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल और निजी क्षेत्रों में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण को लागू न करना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की भी मांग जैसी समस्याओं को उठाया है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना हो जाने से सरकार को सभी समाज के लोगों के लिए काम करने में सहूलियत हो जाएगी। संख्या पता चल जाने के बाद विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि भारत सरकार ने नीति के रूप में SC और ST के अलावा अन्य जातिवार आबादी की जनगणना नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं आज भारत बंद का प्रभाव दिल्ली में तो कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है और भारत बंद होने की वजह से आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानें और सार्वजनिक परिवहन बंद रहने की उम्मीद है। हालांकि सरकार और निजी कार्यालयों, स्कूलों के सामान्य रूप से काम करने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर भी लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं इन सभी मुद्दों पर सरकार बुरे तरीके से घिर चुकी है और इसका फायदा कहीं न कहीं विपक्ष को हो सकता है। देश में हिंदू मुसलमान के बीच बढ़ते विवाद के कारण सामाजिक माहौल तो बिगड़ ही रहा है। अब इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर अब भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने चिंता जताई है। बसु का मानना है कि विभाजनकारी नीतियों से देश की विकास प्रक्रिया को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार देश में विकास का दावा करती है। सरकार के अनुसार अर्थव्यवस्था पटरी पर है और देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं देश में जिस तरह धर्म के नाम पर रोज नए विवाद खड़े हो रहे हैं, उस पर सरकार कुछ नहीं कहती है, जबकि धार्मिक ध्रुवीकरण और विभाजनकारी नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। ये कहना है विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री और भारत सरकार में 2009 से 2012 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कौशिक बसु का। कौशिक बसु ने कहा है कि भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं, लेकिन विभाजन और ध्रुवीकरण में इजाफा देश के विकास की नींव को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने बेरोजगारी को भारत की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि देश में युवा बेरोजगारी 24% से अधिक है, जिसकी वजह से ये दुनिया में सबसे अधिक बेरोजगारी वाले देशों में शामिल है। बसु के मुताबिक किसी देश का विकास केवल आर्थिक नीति से नहीं होता है, बल्कि ये चीज इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों के बीच भरोसा कितना है। भारतीय समाज में विभाजन और ध्रुवीकरण में तेजी विकास की नींव को नुकसान पहुंचा रही है। बढ़ती मुद्रास्फीति पर कौशिक बसु ने एक साक्षात्कार में कहा कि ये 90 के दशक में आखिरी बरसों की याद दिलाता है, जब पूर्वी एशियाई संकट भारत में फैल गया था। हमने पिछले 24 वर्षों में इतनी अधिक थोक मुद्रास्फीति नहीं देखी है, इसलिए भारत को संकट के सबक को याद रखना चाहिए। अब कौशिक बसु ने तो बतौर अर्थशास्त्री अपनी नसीहत दे दी है। उनके अलावा भी और कई अर्थशास्त्री ऐसी ही सलाह दे चुके हैं, लेकिन सरकार किसी की बात को सुने या माने तभी हालात में सुधार